नमस्कार दोस्तों हम 80 साल आज़ादी के मना रहे हैं और देश के हालात आपके सामने हैं। किस प्रकार देश के अंदर मैं इस समय सिरसा हरियाणा के अंदर हूँ, जहाँ मैं सिरसा के हालात आपको दिखा रहा हूँ। जिस प्रकार के यहाँ हालात आपके सामने नज़र आ रहे हैं, पूरे शहर में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, गंदगी और बीमारी फैलती जा रही है। यहाँ के विधायक, सांसद और मंत्री और चेयरमैन जिला परिषद और नगर परिषद के, उनसे मेरे सवाल हैं ये कि क्या व्यवस्था के नाम पर लोगों को ये चीज़ आप दे रहे हैं। यहाँ खड़ा रहना मुश्किल है क्योंकि इतनी ज़्यादा बदबू यहाँ आ रही है और इस बदबू के कारण कितने लोगों को बीमारी लग रही है। क्या विधायक या सांसद, यहाँ मंत्री या यहाँ के जो प्रशासन के लोग हैं, उनको इससे क्या तकलीफ़ हो रही है? क्या उनको तकलीफ़ नहीं हो रही? क्योंकि उनको तकलीफ़ इसलिए नहीं हो रही, उनके बच्चे यहाँ नहीं आते, उनको यहाँ से गुजरना नहीं होता। वो यहाँ से निकलते हैं तो गाड़ियों से निकलते हैं, पर आम लोग जब यहाँ शहर में आते हैं और शहर के ये हालात हैं और इस प्रकार के पूरे शहर के हालात हैं, विधायक जी से पूछना चाहता हूँ कि आपकी जिम्मेवारी बनती है, आपने लोगों के वोट लिए हैं और वोट लेकर आप विधायक बने हैं। विधायक बनने के बाद आपने शहर को क्या दिया? 5 साल बाद फिर आप गांव में जाओगे तो मैं आपसे सवाल मैं भी पूछूंगा कि 5 साल में आपने क्या किया। पिछले जो चुनाव हुआ उसमें मैंने जो पूर्व विधायक थे उनसे मैंने सवाल पूछा था कि आपने 5 साल में क्या किया, तो उस समय के जो पूर्व विधायक हैं गोपाल कांडा, उन्होंने मुझे ये कहा कि आप तो किसी पार्टी से भेजे हुए हो जब इस प्रकार के सवाल पूछ रहे हो। अब मेरा सवाल है मौजूदा विधायक गोकुल सेतिया से कि याद रखना, चुनाव फिर से आएगा, फिर से आपसे सवाल करूंगा, फिर से पूछूंगा आपसे कि आपने 5 साल में क्या किया और 5 साल में लोगों को क्या आपने दिया है। क्या ये गंदगी आपने 5 साल में लोगों को दी है? क्या आप एक बार यहाँ आकर और खड़े होकर देखो कि सांस किस प्रकार लिया जाता है, कितनी गंदगी यहाँ बदबू आ रही है, किस प्रकार की गंदगी है। क्या कोई जवाब देगा इसका? और यहाँ के जो अधिकारी हैं, डीसी महोदय हैं या जो भी अधिकारी की जिसके ये अंडर आता है, मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या यहाँ आकर वो खड़े होकर जवाब दे सकते हैं? क्या किसी की जवाबदेही है क्या? और पीछे देखने वाली बात है, बहुत अच्छी तस्वीर है, स्वच्छ भारत, स्वच्छ सिरसा तस्वीर आप देख लो, पीछे क्या लिखा हुआ है, क्या बना रखा है शहर का। इस प्रकार के हालात देखकर आप क्या शहर को किस प्रकार लेना चाहते हैं? क्या शहर की जो दशा इस समय है उसमें आप सुधार करना चाहेंगे? क्या लगता है आपको जिस प्रकार की हालात शहर में अभी बने हुए हैं, इसका जिम्मेवार कौन है? इस प्रकार के शहर में गड्ढे हैं, यहाँ कोई हादसा होगा, कोई इन गड्ढों के अंदर जाएगा तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? क्या विधायक जी देख लो, आंखें खोल कर देखो। और यहाँ के सांसद जो कि कुमारी शैलजा, उनसे कहना चाहूँगा कि आपके शहर के हालात हैं और देख लो, एक बार आंखें खोल कर देख लो। या नहीं देख पा रहे आपकी आंखों से तो फिर तो आपको कहना ही क्या है। 5 साल बाद जब चुनाव आएगा, वोट मांगने जाओगे तो आपके सामने सबसे पहले मैं मिलूँगा। याद रखना कि सवाल आपसे मैं पूछूंगा, उस समय आप कहेंगे कि भाजपा से हैं या कांग्रेस से हैं, किसी दल से नहीं हूँ मैं। मेरा काम है आपसे सवाल पूछना और लोगों के लिए काम करना। मैं लोगों की आवाज़ उठाता हूँ। और बाकी रही बात, जो शहर के लोग हैं और जो लोग यहाँ से निकल रहे हैं, ये सारे गूंगे और बहरे हैं कि उनको आवाज़ उठानी नहीं आती। इतने लोग यहाँ से निकल रहे हैं, किसी के मुँह में आवाज़ नहीं है कि वो अपनी आवाज़ उठाएँ, यहाँ आकर कहें कि हमारे लिए सफाई करो। कोई व्यक्ति इस पर नहीं बोलना चाहता क्योंकि उनके मुंह में आवाज़ नहीं है। जितने भी लोग यहाँ से निकल रहे हैं, इनके मुंह में किसी की आवाज़ नहीं है, क्योंकि आवाज़ होती, ये लोग जिंदा होते तो ये सवाल पूछते सरकार से और सवाल पूछ कर ये कहते कि ये देखिए किस प्रकार कुत्ता मरा पड़ा है यहाँ। शहर के ये हालात हैं, विधायक जी देख लो। मैं यहाँ के अधिकारी को कहूँगा कि एक बार देखो, कैमरामैन से कहूँगा दिखाओ कुत्ता मरा हुआ। क्या शहर को ये हालात, इस प्रकार गंदगी और बीमारी देना चाहते हैं क्या? और मेरी खबर या मेरी वीडियो विधायक जी की तक पहुंचती है तो विधायक जी से मेरे सवाल हैं कि कब तक इसको सफाई कराएंगे यहाँ, और आप कब जवाब देंगे मुझे? आप बुलाओ मुझे, मैं आपसे जवाब लेना चाहता हूँ। और मेरे को बुलाना, मेरे जवाब देना कि मैंने ये किया है। शहर में आपने जब वोट मांगने का समय आया तो आप लोगों के घर घर गए, लोगों के पैरों में पड़ते हो, वोट दो हमें। आपको ये जनता वोट देती है, वोट देने के बाद आप शहर में ये हालात देते हैं।
हर तरफ देखें तो स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत। क्या ये स्वच्छ भारत है क्या? और ये स्वच्छ भारत है तो फिर इससे अच्छा तो मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। और जितने लोग यहाँ निकल रहे हैं, मैं कैमरामैन को कहूँगा दिखाओ, ये सारे गूंगे और बहरे लोग हैं। इनके मुंह में किसी की आवाज़ नहीं है, कोई यहाँ बोलना नहीं चाहता, क्योंकि ये उनके शहर के हालात हैं। आप किसी से पूछ लो, कोई यहाँ बोलने के लिए तैयार नहीं है। और क्यों बोलेंगे? ये तो गूंगे और बहरे पैदा हुए हैं यहाँ लोग, इनके मुंह में जबान नहीं है। ये नहीं चाहते कि सरकार से काम लें, ये नहीं चाहते कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, क्योंकि इनके पास मुंह में आवाज़ होगी या बोलने की क्षमता होगी तो ये पूछेंगे ना। अनपढ़ लोग हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। पढ़े लिखे होते तो सवाल पूछते सरकार से, सवाल पूछते अधिकारियों से। और यहाँ की जो आज 80 साल आज़ादी को हो चुकी हैं, हर तरफ झंडा फहराया जा रहा है, हर तरफ राष्ट्रीय गान गाया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, सिरसा में जो झंडा फहराया गया कि यह हालात देखे क्या आपने सिरसा के? यहाँ आकर कोई बोल सकता है क्या? कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि भाई जो लोग बोलेंगे वो गूंगे और बहरे हो चुके हैं। कुछ लोग हैं जो बोलना चाहते हैं, वो किसी का डर या दबाव से नहीं बोल रहे। तमाम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, कोई मुस्कुरा रहा है, कोई हंस रहा है, कोई देख रहा है। वो मुझे देख कर निकल रहे हैं यहाँ से, पर उनके मुंह में आवाज़ नहीं है, गूंगे और बहरे हैं। आवाज़ होती तो सवाल पूछते सरकार से, सवाल पूछते यहाँ के नेताओं से कि क्या शहर के हालात किए आपने, और इस प्रकार की हालात, कितनी गंदगी और कितने लोग बीमार हो रहे हैं। बीमारी का कारण कौन बनेगा? क्या कुछ जवाबदेही देगा? किसी की जवाबदेही है क्या? और मेरी तो सवाल विधायक और सांसद से है कि आप जवाबदेही दें और अपने शहर को संभालें और उन पर ध्यान दें। 24 घंटे राजनीति, पलटवार या एक से दूसरी पार्टी पे कटाक्ष करने से कुछ नहीं होगा। धरातल पर काम करो, और धरातल पर काम करोगे जब आपके कुछ हासिल होगा, क्योंकि आपने धरातल पे तो आपका जो काम है वो आपके सामने है। इतने बुरे हाल शहर के हैं, सिरसा शहर के, और मैं एक जगह खड़ा हूँ। यहाँ से जब दूसरी जगह जाऊँगा वहाँ भी मैं आपको दिखाऊँगा कि कितने बुरे हाल यहाँ इस शहर के हैं। यहाँ खड़े होकर बोलने का जो मैं बोल पा रहा हूँ, मुझे मालूम है कि इतना कठिन है बोलना, क्योंकि आवाज़ नहीं निकल पा रही, इतनी गंदगी, इतनी बदबू आ रही है। पर क्या करें, शहर के हालात के जिम्मेवार हम भी हैं। हमारे जैसे पत्रकार हैं, उनकी भी जिम्मेवारी है कि जब पत्रकार कहलाते हैं तो उसके लिए उनका धर्म है, उनका काम है कि शहर की जो गंदगी है उसको साफ़ करना। और हमारा प्रयास है कि शहर की गंदगी साफ़ की जाए और शहर को साफ़ सुथरा बनाया जाए। और इन नेताओं से सवाल पूछा जाए कि कब इस शहर को साफ़ सुथरा बनाओगे, कब लोगों के लिए काम करोगे। वोट का समय होता है तो हर नेता सुबह से लेकर रात तक सड़कों पर रहता है और घरों में जाता है और कहता है कि हमें वोट दो। पर वोट तो लोग देते हैं, वोट देने के बाद ये हालात शहर के देखकर लगता है कि ऐसे हालात शहर में होंगे तो विकसित भारत या विकसित सिरसा या विकसित हरियाणा की जो बात की जाती है वो कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा। मेरा तो सवाल आम तौर पर हरियाणा सरकार से भी पूछना चाहूँगा। मेरी वीडियो ये हरियाणा के मुख्यमंत्री तक पहुँचती है तो उनसे भी पूछना चाहूँगा कि आपके राज और आपके शासन में ये हालात है शहर के, इसके जिम्मेवार कौन हैं। जब विधायक से सवाल पूछते हैं तो वो कहता है कि ये तो नगर परिषद का काम है, वो नहीं कर पा रहे। और नगर परिषद जो उनसे सवाल पूछते हैं वो कहते हैं विधायक का काम है। हमें नहीं पता किसका काम है, कौन करेगा। हमें सफाई चाहिए, हमें साफ़ सुथरा शहर चाहिए। हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि शहर की देखभाल कौन करेगा। जिन लोगों ने शहर में लोगों से वोट लिए हैं, जनता का वोट लिया है, मेरा सवाल उनसे है कि जनता का वोट लेने के बाद उसकी जो कीमत है वो आपको अदा करनी चाहिए, उनकी कीमत आपको चुकानी चाहिए। क्योंकि जब तक आप उनकी कीमत नहीं चुकाओगे वोट की, तब तक आपसे सवाल पूछा जाएगा। आप जो नेता हैं वो लोगों के नौकर हैं, वो मालिक नहीं हैं, वो लोगों के नौकर हैं, मालिक आम जनता है। ये सवाल मेरा है। मैं लोगों को भी कहना चाहूँगा कि आप मालिक हैं इस शहर के, इस शहर के आप मालिक हैं। जितने भी नेता इस शहर में रहते हैं वो लोग यहाँ के नौकर हैं। और लोग काफ़ी निकल रहे हैं यहाँ से, सभी हंसते हुए जा रहे हैं। बात करनी आती नहीं, सवाल अपने हक मांगना नहीं आता, कैसे शहर सुधरेगा। हमारा तो प्रयास रहेगा कि शहर को सुधारा जाए, इसमें अच्छी व्यवस्था की जाए। लोगों के लिए हमें हर समय उनकी लड़ाई लड़नी चाहिए,
क्योंकि पत्रकारिता के नाम पर कुछ लोग आज भी इस प्रकार से खड़े हैं जो कि सिर्फ पत्रकार कहलाने में सक्षम हैं, आवाज़ उठाने में नहीं। और कब तक इस प्रकार की हालात रहेंगे? क्या लगता है भैया? रुको रुको, क्या लगता है ये हालात लंबा चलेगा, लंबा जी। क्यों चलेगा लंबा? बस वोट नहीं दिया आपने? वोट दिए हैं, फिर वोट देने के बाद ये कैसा? बस मर्जी इसकी। लोग बोल नहीं रहे, हंसते हुए निकल रहे हैं। क्या उनके मुंह में आवाज़ नहीं है, गूंगे बहरे हैं? मांगे पूरी हो जाएंगी, फिर तो ये हड़ताल खत्म हो जाएगी। उनकी हड़ताल खत्म हो जाएगी, पूरी उम्मीद है। जल्दी सरकार इस पे एक्शन ले रही है और जल्दी खत्म हो जाएगी। यहाँ से कोई बीमार हो रहा है, किसी को तकलीफ हो रही है, उसका जिम्मेवार कौन है? नहीं, जिम्मेवार तो कोई भी नहीं है। जिम्मेवार नहीं इसका? नहीं, कोई जिम्मेवार नहीं। ऐसा है, सरकार के अंदर और इनकी प्रशासन की अपने आप में बातचीत चल रही है और जल्दी सुलझा आगे जाएगा। आपने कोई जिम्मेवार नहीं है। ये देखिए, मैंने आपको कहा कि लोगों के अंदर जवाबदेही नहीं है। वो कह रहे हैं कि कोई जिम्मेवार नहीं है। उनको ये भी नहीं पता कि उनकी जिम्मेवारी क्या है, क्योंकि शहर के लोगों को पता ही नहीं जिम्मेवारी क्या चीज़ होती है, जवाबदेही क्या होती है। उन्हें वो कहते हैं सरकार सही चल रही है, नेता सही काम कर रहे हैं। भाई, नेता सही काम कर रहे हैं और सरकार सही चल रही है तो फिर मैं तो कहना ही क्या चाहूँगा। पर मेरा तो प्रयास है कि ये हालात सुधरें। अब कुछ लोग कहेंगे कि इसमें तो कर्मचारियों की उन्होंने हड़ताल कर रखी है। भाई, हड़ताल कर रखी है, उसकी जिम्मेवारी कौन है? क्या आम लोगों की जिम्मेवारी है कि हड़ताल खुलाने की? क्या आम लोगों की जिम्मेवारी है कि जो कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं उनसे बात करने की? सरकार की जिम्मेवारी है। तुरंत उनसे बातचीत करें और बातचीत करके इसको जो सफाई कराए। यहाँ कोई लोग बीमार होंगे या किसी को तकलीफ़ होगी, उसकी जवाबदेही किसकी है? क्या वो ये कहेंगे कि अधिकारी यहाँ के जो सफाई कर्मचारी थे उन्होंने हड़ताल कर ली इसलिए हम ये काम नहीं कर पाए? इस प्रकार तो हड़ताल तो चलती रहेगी, पर काम किस प्रकार किया जाएगा? जब वोट का समय होता है उस समय नहीं देखा जाता कि हड़ताल है या नहीं। उस समय तो घरों तक जाते हैं, वोट मांगते हैं और वोट मांगकर ये कहते हैं कि हम आपको साफ़ सुथरा शहर देंगे, आपके लिए काम करेंगे, विकास करेंगे। और विकास को जो आपके सामने है किस प्रकार से विकास किया जा रहा है, और विकास काफ़ी बड़ा हुआ है, काफ़ी बड़ा हुआ विकास है। ये छोटा नहीं रहा, अब काफ़ी बढ़ गया है विकास। और ये लगता है विकास बढ़ता ही जा रहा है। पूरे शहर के हालात आपके सामने हैं। मैंने तो आपसे, मेरी विधायक जी, सांसद जी और हरियाणा के मुख्यमंत्री से सवाल है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं जवाबदेही चाहता हूँ आपसे। अपनी जवाबदेही दे और जो ये हालात हैं इनको सुधारने का काम करें। आपसे ये हाथ जोड़कर मेरी रिक्वेस्ट है कि शहर को साफ़ सुथरा बनाएं और आपने लोगों में वोट ली हैं, उनकी वोट की जो कीमत है वो अदा करने का काम करें। धन्यवाद।